1976 में कई ट्रक खजाना मिला था, और जहाँ के लिए कहते हैं कि यहाँ पे खजाना मिला था। ऐसे बनाने में, मुगलों को झुकाने में और इस तोप को फायर करने में उन्हीं का हाथ था, लेकिन उसमें वो बलिदान हो गए थे कि जब मुगलों ने इनके साथ में जो ट्रेटी हुई थी वो तोड़ दी थी। जो राणा प्रताप जयगढ़ फोर्ट के उस जगह हम लोग खड़े हैं जहाँ पे मौत का कुआं है, मौत का। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले आए हैं एक ऐसे किले में जो जयपुर की वीरता और शौर्य का प्रतीक है, जयगढ़ किला। अगर आप इतिहास और शानदार नज़ारों के दीवाने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं जयगढ़ के किले की ओर और जानते हैं इसकी अनसुनी कहानियाँ मिस्टर भंवर सिंह जी की जुबानी। भंवर सिंह मेरा नाम है और मैं गाइड हूँ यहाँ पे। देखिए, जयगढ़ किले में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये जयगढ़ किला एक्चुअल किला है। आमेर अगर फोर्ट कभी गए हो तो आमेर पैलेस था और ये फोर्ट था। आमेर के जस्ट पीछे पहाड़ के टॉप पे बनाया ताकि आमेर को सुरक्षा देने के लिए सेना की एक टुकड़ी यहाँ पे रहती थी जो आमेर को प्रोटेक्ट करती थी। और आमेर पैलेस जो अभी देखने के लिए खुला है वो लगभग 400 साल पुराना है। उससे पहले नीचे आमेर महल था, आमेर महल से ऊपर जाते हैं रास्ते में है। और ये किला 1000 साल पुराना है। राजा काकिल देव ने बनाया था, जो कछवाहा वंश का एक राजपूत राजा था। काकिल देव ने ये फोर्ट बनाया था 1036 में। जब से लेके आज तक ये फोर्ट उसी डायनेस्टी के अंडर में है, उसी वंश के अंडर में। न कभी मुगलों के अंडर में था, न कभी ब्रिटिश के अंडर में था, और न अभी डेमोक्रेसी के अंडर में। अभी भी जयपुर के राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी है और इसकी ट्रस्ट बना रखी है। आज भी यहाँ पे काम करने वाले सारे एम्प्लॉइज़ राजा के हैं, ट्रस्ट के हैं। और आज भी यहाँ पे लगने वाला फ्लैग जयपुर राजवंश का लगता है, जो पचरंगा होता है। इसमें आने के दो रास्ते, एक तो आमेर फोर्ट की तरफ पैदल चढ़ के आने का रास्ता है जो लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। करीब 20-25 मिनट्स में आदमी पैदल चल के भी आ सकता है। उसको आउनी गेट बोलते हैं। दूसरा गेट फोर्ट में आने का है, जिसको डूंगर गेट, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इस गेट का नाम डूंगर गेट है। और ये जलमहल और आमेर के बीच में से एक रास्ता निकलता है। 5 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद ये गेट आता है, डूंगर गेट। और यहाँ पे कार भी आ सकती है, अपनी 2 व्हीलर भी आ सकता है, बस भी आ सकती है, टेम्पो ट्रेवलर भी आ सकती है। अगर अपने व्हीकल से लेके आए तो डूंगर गेट ये रास्ता ज़्यादा बेटर है। अगर व्हीकल नहीं है तो आमेर फोर्ट आके, जहाँ पे बसें आती है, बस स्टैंड से करीब 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है जब जयगढ़ फोर्ट आता है। 2 रास्ते इसमें। हम डूंगर गेट पे हैं अभी। तो डूंगर गेट से हम फोर्ट के अंदर जाएंगे। जो कैनन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनन में है। यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, वाटर कैनाल है। ये सारा सिस्टम जो है अभी भी फंक्शनल है, पानी स्टोर करने का, फिल्टर करने का, जो हम लोग देखेंगे। देखिए, जयगढ़ किले में हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ से जयगढ़ किले में लगने वाला झंडा दिखता है। और दिया बुर्ज के ऊपर ये झंडा लगा हुआ है। यहाँ पे डबल झंडे हैं और दोनों झंडे में 5-5 कलर है। ये तिरंगा नहीं है, पचरंगा झंडा है। और डबल फ्लैग यहाँ पे होना इस बात का सिग्निफिकेशन है कि राजा भी जयपुर में है। अगर किंग आउट ऑफ स्टेशन होते हैं जयपुर से बाहर तो एक छोटा फ्लैग हटा देते हैं, तब एक ही फ्लैग रह जाता है। 2 फ्लैग यहाँ पे हैं, इसका मतलब किंग जयपुर में है। अगर जयपुर से बाहर होते तो एक छोटा फ्लैग हटा देते हैं, इस बात का सिग्निफिकेशन है। और दोनों फ्लैग बराबर नहीं है, एक बड़ा उसके ऊपर एक छोटा है। ये सवा झंडा है। सवा झंडा इसलिए लगाते हैं कि यहाँ के राजा जय सिंह को औरंगजेब ने टाइटल दिया था। औरंगजेब ने खुद ने माना था कि जय सिंह मेरे से भी ऊपर, अगर मैं शेर हिंदुस्तान हूँ तो जय सिंह सवा शेर ऑफ हिंदुस्तान है, यानी सवा शेर मेरे से भी ऊपर है। ये टाइटल मिलने के बाद ही जय सिंह और उनके वंशज नाम से पहले सवाई लगाते हैं, लाइक सवाई जय सिंह, सवाई भवानी सिंह, सवाई मान सिंह, और सवा झंडा यहाँ पे होता है। और 5 कलर क्यों है झंडे के अंदर? यहाँ के राजा भगवान राम के लड़के कुश के वंशज है, कछवाहा कहलाते हैं। भगवान राम के 2 लड़के थे, लव कुश। लव के थे महाराणा प्रताप, बापा रावल, मान्ना सांगा, मार्ज ऑफ नेपाल, मार्ज ऑफ थाईलैंड, मार्ज ऑफ सिक्किम, मार्ज ऑफ जापान, छत्रपति शिवाजी। ये लव वंश से बिलोंग करते थे। राठौर जो है जोधपुर रियासत है। और कुश के वंशज थे किंग ऑफ जयपुर, किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ करण सिंह, किंग ऑफ अमेठी ऑफ बरेली यूपी, किंग ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात। ये कुश के वंशज थे। तो लव और कुश के यानी भगवान राम के लड़के होने के नाते, सूर्यवंशी होने के नाते, ये एक सफ़ेद कलर का झंडा इनका होता था, उगता हुआ सूरज, उसमें कचनार का पेड़ था। लेकिन आज से 400 साल पहले यहाँ के राजा मान सिंह थे जिन्होंने अफगानिस्तान पर अटैक किया था। उस समय अफगानिस्तान 5 टुकड़ों में डिवाइड था। काबुल, कंधार, बलक, गजनी और तजाक, 5 डिफरेंट स्टेट्स थी वहाँ पे। काफ़ी खूंखार आदिवासी कबीले थे, गुरिल्ला में वो माहिर थे। ऐसी भौगोलिक स्थिति वहाँ पे थी कि दुनिया की कोई भी सेना अफगानिस्तान को नहीं जीत पाई थी। लेकिन मान सिंह ने भी उसको चैलेंज के रूप में लिया, वहाँ पे अटैक किया था।
पाँचों तज़ाक अफ़गान वगैरह सारे एक होने के बाद भी मान सिंह ने पाँचों को एक साथ परास्त किया था। और पाँचों को एक साथ परास्त करने के बाद उनके पाँचों के झंडे को मिलाए, मिक्स किया और उस विजय की याद में, उस विक्ट्री की याद में अपना 5 रंग का झंडा बनाया था। तब से 5 रंग का झंडा लगा आ रहा है। ये विजय ऑफ अफ़गानिस्तान, विक्ट्री ऑफ अफ़गानिस्तान का इंडिकेशन है। तो इसका ये वजह है। इसके बाद हम लोग जाएंगे फोर्ट का जो मेन अट्रैक्शन है, दुनिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण। जय बाण कई कहते हैं इंडिया की सबसे बड़ी है, एशिया की नहीं, एशिया इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। आप गूगल ऑन करके देख सकते हैं। उस समय जब मुगल यहाँ पे थे, जय सिंह यहाँ के राजा थे, लेकिन जय सिंह इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मुगलों के पास क्या पूरी दुनिया में किसी के पास इतना ताकतवर आर्म्स नहीं था जो जय सिंह के पास था। वो वेपन हम देखने जा रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनन, आज भी दुनिया में उससे बड़ी कोई तोप नहीं है। उसका वेट है 50 टन और 35 किलोमीटर उसका डिस्टेंस, उसका रेंज है। 35 किलोमीटर तक वो बुलेट फेंक सकती है और एक ही बार उसको फायर किया था। वो तोप हम देखने जा रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ फोर्ट के उस जगह हम लोग खड़े हैं जहाँ पे मौत का कुआं है। मौत का कुआं शब्द से ही परिभाषित है, जहाँ पे मौत की सज़ा मिलती थी। ये मौत का कुआं है, करीब 70 फुट गहरा है और इसमें ये जो कचरा पड़ा है उधर से स्टेप्स हैं। ये दोनों साइड में रस्से बांधने के लिए होल बना रखे हैं। और जिसको फांसी की सज़ा मिलती थी, यानी जिसने कोई बड़ा गुनाह किया हो, राजद्रोह किया हो या देशद्रोह किया हो या कोई किसी का खून कर दिया हो, तो मौत के बदले मौत थी। उस समय किसी के प्रति रहम नहीं था। अगर किसी ने बड़ा गुनाह किया है तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे राजा का अपना आदमी हो, चाहे राजा का खुद का पुत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे पब्लिक हो, सबके लिए समान सज़ा थी। उसको मृत्युदंड निश्चित था। तो मृत्युदंड के लिए अगर मौत की सज़ा मिलती थी, फांसी यहाँ पे लाके लगाते थे। रस्सी के दोनों छोर यहाँ पे बांधने के बाद बीच वाला हिस्सा गले में फंदा लगाते थे और उसको यहाँ पे लटका के जब तक वो लटका रहता था, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। मृत्यु होने के बाद रस्से खोलते थे, डेथ बॉडी नीचे गिरती थी, फिर जल्लाद बाहर से स्टेप्स आ रहे इसके अंदर, स्टेप से निकालते थे। तो ये मौत का कुआं है, यहाँ पे मौत की सज़ा मिलती थी। आज भी इसके अंदर रात के समय में कई डरावनी आवाज़ें आती है, इसलिए ये जगह हम बहुत कम आते हैं। यहाँ पे लोगों को अवॉइड करते हैं यहाँ पे आना, क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं, पता नहीं कुछ कोई गलत कर देते या इसके अंदर कुछ चीज़ फेंक दे या थूक देते हैं, तो उसके पीछे आत्माएं लग जाती है, इसलिए इसको ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। जयगढ़ जो काफ़ी बड़ा फोर्ट है, लेकिन यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है उसमें एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वो भी आता है। आज से लगभग 1000 साल पहले एक किला बना था। उस समय राजस्थान के अंदर वैसे बारिश कम होती थी और पहाड़ों के ऊपर दुर्ग जो है वहाँ पे पानी पहुँचाना बड़ा मुश्किल होता था। अगर दुश्मन ने फोर्ट को घेर लिया हो या लंबे समय तक अगर अकाल पड़ जाए तो सेना के लिए पानी की बड़ी समस्या हो जाती थी, इसलिए इतना बड़ा स्टोर किया था पानी का। ऐसा हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया था कि पानी साफ भी हो, स्टोर भी रहे, इतना स्टोर रहे कि कई सालों तक भी बारिश नहीं हो या दुश्मन घेर ले, कम से कम पानी के लिए मजबूर नहीं हो। तो फोर्ट बनने से पहले राजा काकिल देव ने फोर्ट के पीछे पहाड़ के ऊपर, नाहरगढ़ की तरफ पहाड़ है, वो उसका ढलान फोर्ट की तरफ है। पहाड़ के ऊपर करीब 4 किलोमीटर लंबी कैनाल है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। 4 किलोमीटर तक का पानी फोर्ट में अंदर आता है। अंदर आके फोर्ट में जैसे ही अंदर आता है, एक पानी का पोंड है, ओपन पोंड है, उसमें स्टोर होता है। जब तक कचरा पत्ते मिट्टी आती है, पोंड में स्टोर कर लेते हैं। जो ही पानी साफ आता है, पोंड भरने के बाद उस रास्ते को बंद करके उसके पास में एक दूसरी कैनाल जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसको ओपन करते हैं। वो कैनाल अंडरग्राउंड आती है, करीब 200 मीटर तक अंडरग्राउंड आती है। उसके बाद में यहाँ से ओपन होती है। यहाँ से आप जूम करके देख करेंगे तो कोने से देखिए, वहाँ से ये कैनाल ओपन होती है। उधर से ओपन होके कैनाल का पानी यहाँ पे आता है, बहता हुआ आता है यहाँ से बरसात में। और ये लेफ्ट को कैनाल जा रही है, जहाँ पे 3 टैंक है। पहला टैंक खुला टैंक है, जहाँ पे हम लोग जाएंगे अभी। पहला टैंक 40 फुट गहरा है, 40 फुट तक पानी स्टोर होता है। जब तक पानी स्टोर होता है, धीरे 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 मिट्टी जम जाती है और पानी ओवरफ्लो के अगले टैंक में जाता है। अगले टैंक में पानी ऊपर से जाता है, इसलिए थोड़ा साफ होता था। अगला टैंक उससे भी गहरा है, वो 52 फुट गहरा टैंक है। उसके भरने तक फिर मिट्टी जमती है, उसके बाद फिर पाइप से अगले टैंक में आता है। पाइप भी मिट्टी के सकोरे के बने, उसमें प्लास्टिक या लोहा नहीं होता था। अगर लास्ट टैंक में पानी जाने के तक पानी में मिट्टी बिल्कुल नहीं रहती थी, एकदम क्लीन हो जाता था। और लास्ट टैंक भरने के बाद दशहरे के दिन ये परंपरा थी, यहाँ पे शस्त्र पूजन होता था। राजा या राजपुरोहित यहाँ पे शस्त्र पूजन करने आते थे, अभी भी आते हैं। शस्त्र पूजा करने के बाद लास्ट टैंक देखिए, लास्ट टैंक है, ये काली वाली जो छत दिख रही है, पूरा बहुत बड़ा टैंक है। 158 फीट लंबाई है, 138 वाइड है, 40 फीट डीप है। साइड में इसमें काफ़ी विंडो बना रखी है। जितनी हवा चलती है, जितना क्रॉस वेंटिलेशन होता है, उससे पानी ठंडा भी होता है, पानी में ऑक्सीजन जाती है ताकि पानी में बैक्टीरिया नहीं हो। और सेंटर में गोल सी जगह, एक गोल सी वाइट दिख रही है। उस प्लेटफार्म के बीच में ऊपर एक खुला एक विंडो है,
दशहरे के दिन राजा तोप की पूजा शस्त्र पूजन करने के बाद यहाँ पे आते हैं। विंडो खोलने के बाद पानी की पूजा करके इसमें कितना पानी है उसके अकॉर्डिंग पानी में चूना और फिटकरी एक बोरे में भर के 2 दिन के लिए पानी में डुबोते हैं ताकि पानी के अंदर मिक्स हो जाए। ये उनका पानी का ट्रीटमेंट करने का सिस्टम था। चूना इसमें कैल्शियम होता है ताकि सैनिकों के बॉडी को कैल्शियम मिले। फिटकरी डालते थे पानी से बैक्टीरिया खत्म करने के लिए, पानी से फ्लोराइड अलग करने के लिए। ये सारा सिस्टम 11वीं सेंचुरी से यहाँ पे अपना रहे हैं। उससे पहले हज़ारों सालों से पता नहीं कब तक अपनाते थे। पहले इस फोर्ट में 11वीं सेंचुरी से आज तक अपना रहे हैं और ये आज भी फोर्ट में काफ़ी स्टाफ रहता है और वो ही पानी पिया जाता है। और लास्ट टैंक की वाटर कैपेसिटी है 6 मिलियन गैलन। एक बार अगर टैंक भरता है, फोर्ट में 2000 सैनिक रहते थे क्योंकि आमेर रियासत जो ढूंढार रियासत की राजधानी आमेर थी, इसका नाम कभी अम्बानेर था। और जिस जंगल से आप लोग ऊपर चढ़ के जयगढ़ आएंगे उस जंगल का नाम अंबिका वन है। तो इस अंबिका वन में जयगढ़ फोर्ट था और आमेर उनकी कैपिटल थी। आमेर के राजा के अंडर में 52 किले आते थे, 52 फोर्ट थे सामंत और इनके मिला के 2-2 हज़ार करके आर्मी डिवाइड रहती थी। हर लड़ाई के टाइम में सामंतों की सेना भी इनकी मदद के लिए आती थी। इस फोर्ट में 2000 सैनिक रहते थे जो आमेर को सुरक्षा देते थे, आमेर को प्रोटेक्ट करते थे। 2000 सैनिकों को पानी का एक टैंक, लास्ट टैंक का पानी 10 साल तक पिला सकते थे। यानी वाटर कैपेसिटी उसके 6 मिलियन गैलन है, 60 लाख गैलन उसमें पानी स्टोर होता था, जहाँ पे अभी भी होता है। हम लोग जाएंगे वहाँ पे। हालांकि अभी लास्ट ईयर उसका पानी बाहर निकाल के कई सालों बाद में उसकी सफाई की है, रिपेयर की है और आने वाले बरसात के सीजन में वापस स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये देखने का हमें मौका मिलेगा अंदर जाने का। बारिश का पानी स्टोर होने के बाद वहाँ पे अंदर जाना अलाउ नहीं होगा। अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा। 40 फुट गहरा टैंक है, उसके अंदर 81 पिलर है, 9 पिलर की 9 लाइन है और काफ़ी गहरा टैंक है। कहते हैं कि उसके बीच में सेंटर में काफ़ी गहराई थी। वहाँ पे हौद जैसा बना हुआ था, उसके अंदर खजाना था। वो खजाना 1976 में कहते हैं कि इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, उसमें खुदाई की थी। अब वो खजाना कितना मिला या नहीं मिला, ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है। लेकिन लोग कहते हैं कि इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना था और पूरा जयपुर दिल्ली हाईवे ले बंद करके यहाँ से ट्रकों में भर के उसको ले जाया गया था। लेकिन कहाँ तक सच्चाई में इसके बता नहीं सकता, पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ मामला इसलिए। लेकिन वहाँ पे हम लोग जाएंगे जहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे खजाना मिला था। उस टैंक के अंदर जाके मैं आपको बताऊँगा। ये इसका नाम विजयगढ़ी है और कहते हैं कि ये जेल थी उस समय। हालांकि जेल इसका है और नाम विजयगढ़ी है। विजयगढ़ी इसका नाम बाद में रखा गया था, पहले एक्चुअल जेल थी। विजय सिंह, महाराजा जय सिंह जो फाउंडर ऑफ जयपुर सिटी थे, उनके छोटे भाई थे। उन्होंने सत्ता के लोभ में, सत्ता के लालच में आके औरंगजेब से गठजोड़ करने की कोशिश की थी और अपना खानदान, अपने देश, ढूंढार रियासत के खिलाफ उन्होंने बगावत की थी। राजा जय सिंह ने उनको यहाँ पे बंद किया था और उनको सज़ा मिली थी। उसके बाद में उनको जहाँ पे मौत का कुआं वहाँ पे ले जाके उनको फांसी दी गई थी। विजय सिंह के नाम पे इसका नाम विजयगढ़ी है। विजयगढ़ी, तब से विजयगढ़ी बोलते हैं इसको। अजय रहा है, इसका कारण है, कई लोग बोलते हैं कि साहब यहाँ पे जयगढ़ में आमेर पे हमला नहीं हुआ इसलिए 1000 साल तक या एक ही वर्ष ने शासन किया। कई कहते हैं कि मुगलों से मिल गए थे, अकबर से मिल गए थे, इसलिए यहाँ पे कोई हमला नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे यही राजा रूल करते रहे। लेकिन मैं उनके कहने वालों को बताना चाहता हूँ कि मुग़ल यहाँ पे कब आए थे। 16वीं शताब्दी में बाबर 1526 में आया था और ये किला तो 11वीं सेंचुरी बन गया था। उससे पहले 600 साल तक ये राजाओं ने कैसे शासन किया यहाँ पे। मोहम्मद गोरी यहाँ पे आया था, मोहम्मद गजनी भी यहाँ पे आया था, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आया था, अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे आया था। वो क्यों नहीं जीत पाए इसको। ये किला यहाँ के राजाओं के रणनीति, इनके किला युद्ध कौशल और इतने स्ट्रॉन्ग किले थे कि दुश्मन ने कई बार हमला किया लेकिन लास्ट में दुश्मन को हताश होकर जाना पड़ा था या हारना पड़ा था। यहाँ से रणनीति इतनी ज़बरदस्त थी उनकी। किले के दीवार में यहाँ पे आर्मी रहती थी। किले के चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर भी दीवार थी जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वॉल थी, जो मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा। यहाँ से पहाड़ों के ऊपर दीवार दिख रही है। आमेर के जो चारों तरफ दीवार है वो दीवार आगे तक पूरे पहाड़ों के ऊपर है। जयगढ़ और आमेर के चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर भी दीवार है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वॉल थी। 10,000 कुशल सैनिक चारों तरफ पहाड़ों के ऊपर होते थे। किले में रहने वाले आर्मी अलग होती थी। आमेर महल ये दोनों टनल से कनेक्टेड थे। रणनीति ऐसी होती थी कि दुश्मन को धोखा देके और अंदर आने की कोशिश करते थे। पहाड़ों के ऊपर फिर सेना होती थी, सेना उनको पीछे से घेरती थी। यहाँ से ये हमले करते थे और टनल से रसद सप्लाई करते थे यहाँ पे और दुश्मन को मार डालते थे। किले के दीवारों में जितने भी होल बना रखे हैं, ये बड़े वाले जो होल है, जब तोपें बन गई थी उसके बाद ये बड़े होल निकाले। पहले बड़े नहीं होते थे,
यहाँ पे छोटी तोपें होती है, जब बंदूक की रेंज खत्म हो जाती है वहाँ पे तोपों की रेंज उससे आगे तक होती है, इसलिए यहाँ पे छोटी तोपें लगा के रखते थे। दीवारों पे हर होल पे एक एक सैनिक खड़ा होता था। इसकी डिज़ाइन ऐसी बनी है कि अंदर से बाहर दिखता है लेकिन बाहर से अंदर दिखता नहीं है। बाहर काफ़ी नैरो है, अंदर ये होल काफ़ी चौड़ा है और 80 डिग्री एंगल पे डाउन है, स्लोप है, तो अंदर से बाहर इजीली दिखता है। यू कैन सी इजीली इनटू आउटसाइड बट एनीबॉडी कुड नॉट सी आउटसाइड। नीचे जो होल्स है, ये देखिए, ये जो होल्स बना रखी है गर्म पानी और तेल डालने के लिए। मान लो दुश्मन दीवार पे चढ़ने की कोशिश करें, उबलता हुआ पानी, तेल और तेजाब की बौछार करते थे। और ये गोल बुर्ज बना रखी है, सिर्फ डिजाइन नहीं है। अगर दुश्मन दीवार के पास में खड़ा है तो यहाँ से दिखता नहीं है, लेकिन इसमें साइड वाले होल से दीवार के पास में देख के दुश्मन को शूट कर सकते हैं। यहाँ से अगर दुश्मन है तो दीवार के पास में दिखेगा, आगे तक शूट कर सकते हैं। इस दीवार के पास में ऐसी बुर्ज आगे उधर वाले सैनिक इधर मार देते, ये वाले उधर, यानी एक दूसरे को ये प्रोटेक्ट करती है। पूरी युद्ध कौशल रणनीति इतनी जबरदस्त थी कि 11वीं सेंचुरी से लेकर 21वीं सेंचुरी तक लगातार एक ही कछवा वंश के राजपूत राजाओं ने यहाँ पर रूल किया है। कोई बीच में आया लेकिन हार के गया है, मात खा के गया है, यहाँ पे पिट के गया है, कोई जीत नहीं पाया। पौंड है, बारिश का पानी जब फोर्ट में आता है, जयगढ़ फोर्ट में, फोर्ट के पीछे नाहरगढ़ की तरफ पहाड़ का ढलान फोर्ट की तरफ है। उस पहाड़ के ऊपर 4 किलोमीटर लंबे एक वाटर कैनाल है, वी शेप में है वो। तो पानी, जब बारिश का पानी आता है, शुरू में वो कोने में जो मोरी दिख रही है वहाँ से पानी आता है। ये छोटा सा पौंड है जहाँ पे पानी स्टोर होता है। बारिश का जो पहला पानी आता है उसके साथ में जंगल से कचरा भी आता है, पत्ते भी आते हैं, मिट्टी, घास के तिनके। तो शुरू का पानी यहाँ पे डाइवर्ट करते हैं ताकि वो गंदा पानी उन टैंकों तक नहीं जाए। ये पूरा भरने तक इंतजार करते हैं। ये भरने के बाद इसके अंदर की तरफ गेट है, वो जो ग्रीन पेड़ है लंबा वाला, वहाँ पे गेट है, उसको बंद करके जिससे कार जा रही है, इस रोड के नीचे के दूसरी अंडरग्राउंड कैनाल है जो भी मैं दिखाऊंगा, उससे पानी अंदर फोर्ट में यहाँ से करीब 400 मीटर आगे जाके 3 टैंक है, एक एक करके टैंक भर जाते हैं। पहला टैंक भरता है, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, मिट्टी जम के पानी साफ होता है, जहाँ पे हम लोग जाएंगे अभी। तो यहाँ पे शुरू का पानी गंदा, ताकि पानी, गंदा पानी शुरू का भी वेस्ट नहीं हो, क्योंकि पानी की इंपॉर्टेंसी बहुत ज़्यादा थी। किले में काफ़ी पेड़ भी थे, पेड़ भी फ्रूट के होते थे। अगर दुश्मन ने फोर्ट को घेर लिया हो तो लंबे समय तक बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी और कुछ खाने की ज़रूरत होती है। इसलिए इतने पेड़ थे अंदर कि उनको अगर अन्न नहीं मिले तो भी फ्रूट खा के जिंदा रह सकते थे। उनके लिए पानी इसका यूज़ करते थे। और फिर अंदर जाने के बाद तो पानी एक एक करके स्टोर होता है, मिट्टी जमती रहती है, साफ़ हो जाता है। लास्ट टाइम में तो बहुत बड़ा स्टोर है, 6 मिलियन गैलन है, करीब 3.25 करोड़ लीटर के आसपास कैपेसिटी है उसकी। इतना पानी स्टोर होता था कि 10 साल तक भी समस्या नहीं आती। 10 साल तक भी लगातार बरसात नहीं हो या दुश्मन घेर ले, कोई समस्या नहीं आती थी। तो दोस्तों, आज की हमारी जयगढ़ किले की इस ऐतिहासिक यात्रा का पहला हिस्सा यहीं ख़त्म होता है। आपने देखा कैसे किला अपनी राजपूती शान, युद्ध कला और भव्य वास्तुकला से आज भी हमें इतिहास की एक झलक देता है। गाइड भैया की बातें सुनकर ना सिर्फ हमें इस जगह की जानकारी मिली, बल्कि इसके पीछे छुपे किस्से और कहानियों ने इस सफ़र को और भी रोमांचक बना दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगली वीडियो में हम आपको ले चलेंगे जैवान तोप, शास्त्रागार और उन छुपे हुए रहस्यमय हिस्सों की ओर जो आमतौर पर कम ही लोग देख पाते हैं। तो अगला भाग ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइएगा जयगढ़ का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।